हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा जल, वाटर। वाटर प्रत्येक मनुष्य, प्राणी और जगत में जल का विशेष महत्व होता है। जल जो है प्रत्येक मनुष्य और प्राणी और वनस्पति जगत में जल का विशेष महत्व होता है। जल एक ऐसी आवश्यकता है जो जीवित रहने के लिए मनुष्य को उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अभाव में मनुष्य का जीवित रहना मुश्किल है। जीव विज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मानव शरीर में 70 से 75% भाग पर जल ही है। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन हवा के बाद मानव की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जल ही है। मानव की सबसे महत्वपूर्ण या दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जल ही है। जल का सूत्र है H2O। जल का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जल एक कार्बनिक यौगिक है। जल में ऊर्जा हमें 0 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। जल से हमें ऊर्जा 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी और 1 ग्राम वसा के दहन से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेकिन जल में ऐसा नहीं, जल में हमें 0 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जल का अन्य नाम है ऑक्सीडेन। इससे हम ऑक्सीडेन के भी नाम से जानते हैं। जल का पीएच मान 7.0 तो 7.0 है। जल का पीएच मान 7.0 है। शरीर का भार 60 से 70% जल ही होता है। हमारे शरीर के भार का 60 से 70% जल ही होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ वसा की मात्रा हमारे शरीर में घटती है और आयु बढ़ने के साथ साथ वसा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है और जल की मात्रा घटती है। वसा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है और जल की मात्रा घटती है। और बच्चों में, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों में जल की मात्रा अधिक होती है। मोटे व्यक्ति में जल की मात्रा कम होती है और फैट या वसा की मात्रा ज्यादा होती है। लार में पानी की मात्रा 99.27% तक होती है। लार में हमारे जो लार में पानी की मात्रा कितनी होती है? 99.27% होती है। और जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस है। और जल का हिमांक बिंदु, तो जल कितने टेम्परेचर पर जम जाता है, तो बर्फ के रूप में जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 डिग्री केल्विन पे तापमान पर हिमांक बिंदु पानी जो है बर्फ के रूप में जल जाता है। क्वथनांक बिंदु में है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन तापमान पर क्वथनांक बिंदु होता है। हमारे शरीर में 10% तक जल की कमी हो जाने से निर्जलीकरण हो जाता है। हमारे शरीर में 10% तक की जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाता है। जल की मात्रा हमें कितना लेनी चाहिए? प्रतिदिन हमें पानी कितना पीना चाहिए? तो एक पुरुष को 3 से 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 से 3.7 लीटर। और एक महिला को 2.5 से 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। और गर्भवती महिला को 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन पर डे पानी पीना चाहिए।
गर्भवती महिला, इसके लिए हम लिए गर्भवती महिला और महिला ए जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है मुख्य सेविका का, इसमें महिलाओं बच्चों से संबंधित ही काम किया जाए। मतलब आपके द्वारा जो हम लोग वहाँ काम करने जाएंगे तो वहाँ महिला, गर्भवती महिला और बच्चों से संबंधित ही काम करने को मिलेगा। अगला जल की प्राप्ति। जल की प्राप्ति ऑक्सीकरण द्वारा। जल की प्राप्ति ऑक्सीकरण द्वारा 100 ग्राम वसा में 107.3 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। 100 ग्राम वसा में 107.3 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। और 100 ग्राम कार्बोज में 55.5 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। तब 55.5 ग्राम जल का प्राप्ति होता है कि ऑक्सीकरण द्वारा। और 100 ग्राम प्रोटीन में 41.3 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। जल के प्रकार। जल के कितने प्रकार हैं? तो जल के 2 प्रकार हैं, मृदु जल और कठोर जल। जल के 2 प्रकार हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल में साबुन के, मृदु जल जो होता है, जो हमारा सॉफ्ट जल होता है, तो साबुन के विलयन में झाग देता है और वह पीने योग्य, जिसे हम पीते हैं वह मृदु जल ही है। साबुन के विलयन में झाग देता है, पीने योग्य होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज या मिनरल्स होते हैं। पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। और कठोर जल में है, साबुन विलयन में झाग नहीं देता है। कठोर जल साबुन के विलयन में झाग नहीं देता है, यह पीने योग्य नहीं है, इसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं। कठोर जल में खनिज नहीं पाए जाते हैं और यह पीने योग्य भी नहीं। जल की कठोरता। जल की कठोरता को 2 भागों में बांटा गया, एक अस्थायी है, दूसरा अस्थायी। अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण जल की कठोरता अस्थायी होती है और इसमें परम्यूटेड विधि द्वारा मापा जाता है। और अस्थायी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण यह अस्थायी होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण यह अस्थायी होता है और इसको हम क्लार्क विधि द्वारा मापते हैं। अगला है जल के कार्य। जल के कार्य है तापमान। हमारे शरीर में जल का क्या क्या कार्य है इसके बारे में यहाँ दिया गया है। पहला है तापमान नियंत्रण। हमारे शरीर में अगर जल की कमी हो जाएगी, तापमान में नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। और पोषक तत्वों के हस्तांतरण में, जल के द्वारा भी पोषक तत्व के हस्तांतरण में सहायता मिलती है। और अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, और यूरिया अमोनिया को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जैसे यूरिया मूत्र के द्वारा बाहर हमारे शरीर से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। और घोलक के रूप में पोषक तत्वों को और कोमल अंगों की, जल का कार्य कोमल अंगों की सुरक्षा करता है और हम पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। और शरीर से जल का निष्कासन। और हमारे शरीर से जल का निष्कासन किस किस रूप में होता है? चला, किडनी या गुर्दे से मूत्र के रूप में, किडनी या गुर्दे से मूत्र के रूप में निष्कासन होता है। फेफड़े से जलवाष्प के रूप में निष्कासन होता है, फेफड़े से जलवाष्प के रूप में। और धात्री माता से दुग्ध के रूप में यह स्रावित होता है। त्वचा से पसीने के रूप में जल का निष्कासन होता है। बड़ी आंत से मल के रूप में, बड़ी आंत से मल के रूप में निष्कासन होता है। और आंख से आंसू तथा नाक से नाक स्राव के रूप में इसका निष्कासन होता है। आंख से आंसू, नाक से नाक स्राव के रूप में। जल संतुलन। अगला है हमारा जल संतुलन। जल संतुलन जो है इसको हम 2 प्रकार से समझेंगे। एक धनात्मक जल संतुलन होता है, दूसरा ऋणात्मक जल संतुलन होता है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। और धनात्मक में क्या है? धनात्मक में हमने पानी ज्यादा पिया तो लिया ज्यादा और निकाला कम। तो हमने अगर लिया कम है और उसका निष्कासन कम किया है तो धनात्मक में आएगा। और यदि ऋणात्मक में आएगा कि लिया कम, ना पानी हमने पिया कम और निष्कासन ज्यादा किया, तो वह हमारा ऋणात्मक में आ जाएगा। जल की कमी से होने वाले प्रभाव। हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पाचक रसों में असंतुलन हो जाएगा, भूख कम लगेगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और शारीरिक वजन कम हो जाएगा। शरीर से यूरिक अम्ल और यूरिया विष
टॉक्सिन आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है। इससे शरीर में विकार एवं रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे शरीर में क्या होता है, विकार एवं रोग उत्पन्न हो जाते हैं और तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है। किडनी या वृक्क या गुर्दे की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। रक्त में तरलता की कमी हो जाती है, जिससे अनेक बीमारियां पनपती हैं। रक्त में तरलता की कमी हो जाती है तो जिससे रक्त परिसंचरण में बाधा होता है, तो हमें कठिनाई महसूस होती है। दूषित जल से होने वाले रोग हैं से हमारे शरीर में अगर दूषित जल प्रवेश हो जाए, हम दूषित जल ग्रहण कर लें तो कौन कौन से रोग हो जाएगा। हैजा या कालरा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, पीलिया हो जाएगी, पेचिस हो जाएगा। और दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जो मतलब एक पारा के कारण, कैडमियम के कारण, आर्सेनिक के कारण ये सब हो जाता है। ये सब जितना यहाँ पे दिया गया है, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एक क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिनी माता रोग होता है पारा से। इटाई रोग हो जाता है कैडमियम से। शारीरिक विकलांगता हो जाता है तो आर्सेनिक से। फ्लोरोसिस हो जाता है तो फ्लोरीन से। अब हम जल को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह से उसको शुद्ध कर सकते हैं, इसको शुद्ध करने के उपाय, जल को शुद्ध करने के उपाय। तो जल को सबसे सरल विधि है उबाल कर। हम घरों में क्या करते हैं कि जल को उबाल कर शुद्ध कर लेते हैं, या उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल देते हैं तो फिटकरी से शुद्ध कर लेते हैं। क्लोरीन का जैसे कभी कभी सरकार के द्वारा क्लोरीन का छिड़काव होता है। लाल दवा का छिड़काव होता है, तो क्लोरीन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा शुद्ध किया जाता है जल को। लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा को ही पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। ये वाला जो लाल दवा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछ लेता है एग्जाम में। पोटेशियम जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी है, तो पोटेशियम, लाल दवा तो हम जान जाते हैं, कहीं कहीं पोटेशियम परमैंगनेट के दे देता है। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करता है। पराबैंगनी किरणों से जल को शुद्ध करते हैं, पराबैंगनी किरणों से, ओजोन गैस से। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।